क्वेश्चन देखते हैं। आज चैप्टर शुरू होगा प्रयक्ता। प्रयक्ता का इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रयक्ता चलते हैं। प्रयक्ता का जो इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी चलते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। और इससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, इससे एक दो क्वेश्चन आता है और एक दो एक नंबर आता है। जिसे कह देगा प्रयक्ता की निश्चित घटना कितना है और अनिश्चित घटना कितना है। तो अनिश्चित घटना 0 होता है और निश्चित घटना क्या होता है? 1 होता है। मतलब पूछेगा प्रयक्ता कितना से कितना के बीच में होता है? 0 से लेकर 1 के बीच होता है। 0 से लेकर 1 के बीच होता है। 0 से लेकर 1 के बीच जितना संख्या आएगा प्रयक्ता कहलाता है। 0 से लेकर 1 के बीच जितना भी संख्या आएगा क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 1 के बीच एक भी अगर मान चले पूछ देगा एक क्या प्रयक्ता है? हाँ है। 0.1 और 0.5 प्रयक्ता है क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच 0.5 मतलब 0 से बड़ा हुआ प्रयक्ता। इसी में कह देगा -1 क्या प्रयक्ता है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस लगे, कोई भी चीज माइनस लगेगा प्रयक्ता नहीं होगा। हाँ यही कह देगा 0 क्या प्रयक्ता? हाँ प्रयक्ता है। 0 भी प्रयक्ता है। 0 पॉइंट से लेकर 1 के बीच जितना भी संख्या होगा सब क्या कहलाता है? प्रयक्ता कहलाता। क्या कहलाता है? प्रयक्ता कहलाता। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की योग 1 होता है। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की योग कितना होता है? 1 होता है। इसको इंग्लिश में थोड़ा लिखते हैं तो इंग्लिश में जैसे शॉर्ट में कहता है पीई और पी मतलब पीई प्लस पीई नोट, ये डैश जो इसको कहते हैं उसको नोट कहते हैं। पी इसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। मतलब पीई प्लस पीई डैश, पी डैश यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ देना है। पी डैश का कितना होता है? ये कितना हो जाता है? 1 होता है। इसका योग कितना होता है? 1 होता है। कहेगा निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलते हैं हम अपना क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का था 15.1 प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। ये एक नंबर पूछने वाला था तो वो सब बता दी। अब चलते थोड़ा क्वेश्चन पर। अब क्या चलते हैं? क्वेश्चन पर। प्रोबेबिलिटी और क्वेश्चन में देखिए 15.1 में जो देख लीजिए क्वेश्चन कितना दिया है। देखिए 15.1 में एक नंबर में ये सब दिया गया है। ये सब आप कर सकते हैं, नॉर्मल है ये सब, समझे। ये सब आराम से ये भरने वाला है, ये सब भर सकते हैं। आगे हम डायरेक्ट चलेंगे। किस पर से चलते हैं? तो डायरेक्ट हम चलेंगे आपका 3 नंबर। कितना? 2 नंबर में भी परिभाषा दिया गया है। परिभाषा सब वही ड्राइवर की कार की घटना यहाँ से वहां तक पहुंचने में ये सब। तो ये 3 नंबर, 1 नंबर है वो भरने वाला है। आप सब घर से बना कर आइएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से चलते हैं। अपना किस नंबर से चलेंगे? 3 नंबर से चलेंगे। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन करता है? 1 नंबर में भरने वाला है। इस पर कितना लिख कर भर के आपको समझाएंगे। किताब में दिया गया है, किताब देखकर उसको लिख लीजिएगा। चलिए यार 3 नंबर चलते। 3 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं पहले। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है फुटबॉल की खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का का उछाला जाता है। एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? अब समझिए। एक सिक्का ले लेते हैं। अंदर जी भी आम नए है। हाँ हाँ देखिए ये कौन लो, ये सिक्का है पंटकिया। चलने वाला कौन मार करे जी? यही चलता है। चल ये सिक्का है। कभी भी अपना खेल खेलते हैं, कोई भी टॉस करते, टॉस हेड और टेल। कितना भाग हुआ? 2 भाग। कितना भाग हुआ? तो लिखेंगे दिया है कुल संख्या उसको NS से लिखते हैं। NS से लिखते हैं कुल संख्या को। किससे लिखते हैं? NS। सिक्का में क्या हुआ? 2 गो। क्या गो? 2 गो। 2 तो कुल भाग इसमें कितना है? 2। तो 2 गो लिखे। कोई खिलाड़ी है उसको उछाल रहा सिक्का को, तो वही बोला है क्वेश्चन। कोई खिलाड़ी है उसको उछाल रहा, मतलब सिक्का में कितने भाग? 2 भाग। कोई भी आएगा चीट या पट, एक ही ना आएगा भाग, तब तो जीतेगा। जो आएगा वही जीत या हार होगा, जीत या हार होगा। तो कोई कभी भी दोनों भाग आता है? नहीं। कभी भी एक भाग आएगा, कभी भी एक भाग आएगा। तो लिखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन?
सिक्के उछालने का खेल का प्रारंभ करना, प्रारंभ की संख्या, प्रारंभ की संख्या एन ए बराबर प्रारंभ। अगर मान चलो ये खेल हमको खेल शुरू करना, खतन चित या पट, कभी भी आएगा तो एक भाग आएगा, कभी भी आएगा तो एक भाग आएगा, एक भाग आए तो यहाँ लिखते हैं एक, क्या लिखते हैं एक। उसके बाद कहता प्रयक्ता, प्रयक्ता क्या कहेंगे प्रयक्ता, प्रयक्ता पी प्रोबेबिलिटी, पी से प्रोबेबिलिटी, और किसका निकालने बोल रहा है ए का, तो ए बीच में लिखेंगे, बराबर लिखेंगे एन ए बटे एन एस। एक बात गौर कीजिएगा, इसमें कुल संख्या जो होती है हमेशा नीचे होती है, कुल संख्या हमेशा क्या रहेगी, जिसको निकालना रहेगा उसको कहाँ रखेंगे ऊपर, कुल संख्या हमेशा कहाँ रहेगी नीचे। या फिर गौर कीजिएगा, कुल संख्या कहाँ रहेगी नीचे, जो उसको निकालना रहेगा उसको कहाँ रखेंगे ऊपर। मेन जो विधायक अभी खड़ा हुआ है, विधायक जी सबसे आगे है ना कहने, और सब पीछा हम कौन, कुल संख्या, जनता जनार्दन कुल संख्या, तो कुल संख्या कहाँ रहेगा नीचे, ऊपर कौन रहेगा विधायक जी। मान के लो एन ए का मान कितना हुआ एक, और एन एस का मान कितना, यही आपका क्या हो गया, हाँ इतना आसान। ये है क्या प्रोबेबिलिटी, ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की हिंदी क्या था प्रयक्ता, क्या था प्रयक्ता, क्या था प्रयक्ता, प्रयक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद 4 नंबर में एक उदाहरण दे दिया, क्या दिया 4 नंबर पहले समझ लेते हैं, तब जाकर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में की कहा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन चेंज कर, नहीं हो सकती। इसमें जो दिया गया है मान से देख लीजिए, 2/3 -15 -1.5 15% 0.7%, इसमें से कौन सी प्रयक्ता है। अब पहले इसको लिख लेते, इसको क्या लिख लेते तब समझने में मजा आएगा। ए नंबर में 2 बटे कितना हुआ 2/3, बी नंबर में कितना है -1.5, सी नंबर में कितना है 15%, और डी नंबर में कितना हुआ 0. अरे बराबर क्यों दे 0.7। अब देखिए हम अभी भी सिखाए, क्या सिखाए कि प्रयक्ता किसके किसके बीच होता है, प्रयक्ता किस 0 से 1 के बीच ही होगा, 0 से 1 के बीच। क्या 2/3 आपका 0 से 1 के बीच आता है, नहीं आता है, पहले चेक करेंगे तब ना, पहले तो कह देते ना यार। देखिए 2/3 है, तो 2/3 को 2 के बीच में 3 से भाग, 0 नहीं लगाते 0.0 हो गया कितना 18, मतलब 0.6 आया तो हमारा प्रयक्ता होगा। ये प्रयक्ता 0. इसका मान कितना आ गया 6, मतलब 0 के बाद है, 0 के ये बीच में आ गया, ये प्रयक्ता है, ये प्रयक्ता ऊ की कहा है नहीं है, की बोला नहीं है। ई माइनस पॉइंट है, देखो यही आ गया, माइनस से आ गया डायरेक्ट प्रयक्ता नहीं, यही आ गया नहीं है, नहीं है ये प्रयक्ता नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, माइनस लगा लेता है नहीं है। आपको एक आंसर देख लो तो समझा दीजिए 15%, अरे 15/100 हुआ, 15/100, 1 2 2 0, तो 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद पॉइंट 1.5, तो 0 के बाद हुआ पॉइंट, 0 के बाद आया, तो मतलब ये कौन सी है आपका प्रयक्ता, 0 और 1 के बीच में आया, 0 और 1 के बीच में आया, तो ये प्रयक्ता 0.7 तो ऑटोमेटिक प्रयक्ता है, क्योंकि ये भी 0 से 1 के बीच में, तो ये सब प्रयक्ता। आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। चलिए 3 नंबर देख लेते, 3 नंबर क्वेश्चन की कहता है, ये आपका 3 नंबर देखिएगा, 4 हो ना 5 ना जी, 5 देखिए इधर लिख देते, दिखाई देता है ना जी, नीचे देखिए यहाँ दिखाई देता है, नहीं तो यहाँ देख देते हैं। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं, चमकता है इधर डोल जाइए थोड़ा। चलिए कहता है यदि P मतलब निश्चित घटना, P दिया है, P कितना दिया निश्चित घटना दिया है 0.05, कितना दिया 0.05, और कहता P नहीं, मतलब अभी जी हम बताए PE, हाँ P मतलब E नहीं, मतलब हुआ PE नहीं बराबर वाट, P नहीं बराबर वाट। देखिए लिख दिया। आप कहता प्रयक्ता क्या है, प्रयक्ता क्या, अरे अभी ये तुरंत हम लिख लेते, अब ये बोले PE
और प्लस पीई डैश का मान कितना होता बुआ? 1 होता। कितना होता? 1। अभी बताइए नहीं, लिख रहे थे हम समझाए थे। तो पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता? 1 होता। मतलब निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का योग कितना होता है? 1 होता। कितना होता? 1 होता। 1 होता। तो पीई का मान कितना है? 0.05 प्लस पीई डैश पी डैश बराबर कितना हो गया हुआ? 1। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, पीई डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05। 1 माइनस 0.05। अब घटाओ, घटाओ, देखो घटा कर, तो पीई डैश बराबर 1.00 कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा 2 अंक है, 2 जीरो है, 2 जीरो करेंगे तो 0.05। अब देखो घटाओ, ये एक अगर आप बचा दिया तो कितना हो गया? 10। फिर अगर आप बचा दिया ये कितना हो गया? 10 में से 5 गया तो 10 में से 1 दे दिया तो कितना बचा? 9 पॉइंट, यहाँ कितना 0, तो मतलब 0.95। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका प्रोबेबिलिटी 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये तीनों आप पहले उतारिए, उसके बाद आगे आपको बताते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए